हालत ठीक नहीं थी परिवार की स्थिति। पिताजी कुछ ज्यादा ठीक कर नहीं पाते थे। खेती के नाम पर 1.25 एकड़ जमीन थी और लाइट तो जलती ही नहीं, तो पढ़ना हो भी नहीं पाता है। पर माता जी ने कहा कि अब व्यवस्था तो चलानी है, तो माता जी ने सिखाया कि अपन ब्राह्मण है तो घर घर जाकर के भिक्षा याचन कर सकते हैं। तो लगभग 13 साल भिक्षा याचना की। लेकिन उसी बीच में एक दिन फिर एक घटना होती है। माँ कहती है कि तुम्हारे दादाजी बहुत जानते हैं, तो जाओ जाके प्रणाम कर आओ, तो कुछ मांग लाओ। तो हम आए, पगडंडी थी, बोलते कम थे वो, बड़ी बड़ी आंख, ये बड़ी दाढ़ी और फिलॉसफी इतनी गजब की, भौं उठा के बात करना, बहुत कम बोलना और बोलना भी तो बड़ी ऊंची बात बोलना। हमने कहा कि संन्यास लेने के पूर्व में हम आप ही के खून है, आपके बेटा के बेटा है, हालत ठीक नहीं है और भोजन की स्थिति भी नहीं है। 2-3 दिन से चावलों की रोटी बन रही है, कुछ कृपा कर दो, भोजन की ही व्यवस्था हो जाए। तो वो कुछ बोले नहीं। फिर 2-2.5 घंटे बाद वो बोले कि बेटवा रात को आना, बेटवा रात को आना, जाओ। कोई सवाल जवाब होता नहीं था तो चले गए। हमने बाबूजी को, पिताजी को बताया, माँ को बताया। हम लोगों को लगा कुछ देंगे या गड़ा हुआ धन बताए, अपना भला हो जाएगा। तो रात शाम को ही तसला फावड़े रख लिए पड़ोसियों से। बस फिर उसके बाद में हमने बाबूजी की उंगली पकड़ी। हमने कहा कि 9 बजे लगभग बुलाया है, रात को आना, चलो छोड़ दो। हम पिताजी छोड़ने आए। पगडंडी में ऐसे टॉर्च जलाते थे, टिम 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 बूंदे बरस रही थी। वहां पे चढ़ के आए, झोपड़ी में पहुंचे तो दीपक जल रहा था। और वो तो महापुरुष थे, एक अचला पहने, एक वो पहने, लेटे थे। पिताजी का नाम लेके बोले, कृपाल जाओ घर, बिटवा को छोड़ दो। प्रणाम किया, पिताजी चले गए। 12:15 बजे के लगभग उन्होंने कहा, धीरू जाओ स्नान कर लो। यहाँ नीचे हेड पंप है, वहां हमने स्नान किया। ठंडी लगने लगी हल्की हल्की, तो फटी हुई एक तौलिया थी हमारे पास में, वो हमने पहन ली और ऐसी बाल्टी ली पानी भर के, पानी ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर 12:15 पौने 1 बजे के लगभग उन्होंने हमारी यहाँ पे पकड़ा। हमें आज भी याद है, यहाँ पकड़ा। वो ले गए वहां मंदिर के पास। रात्रि का समय था, अंधेरा था। मंदिर बालाजी का जहाँ है, छोटी सी मंदिरिया थी बालाजी की, छोटी सी। वहां खड़े हुए उसी रात हमारे साथ वो घटना, एक छोटा सा कुछ मूवमेंट हुआ। हमें तो होश नहीं रहा, हम डर गए, बच्चे थे। तो ऐसी उन्होंने थपकी मारी, बोले कह दे तुम हमारे और हम तुम्हारे। हमने भी आवेश में कह दिया। इतनी हुई, सो गए हो गई। 8:30-9 बजे घर वापस गए। माँ ने पूछा, उनका कुछ नहीं हुआ, लाइट जली थी बस, वही बता दिया। फिर धीरे धीरे आभास होने लगा। दादाजी को बताया कि हम बड़े परेशान, ऐसा ऐसा आभास होता है। खैर ये तो अपन को पता था। फिर वो मुस्कुराए, लेकिन फिर वो ज्यादा दिन शरीर नहीं रहा। लगभग 1.5-2 साल ही हम सेवा कर पाए, कुछ चीजें बजाएं। 2010 में उनका फिर शरीर शांत हो गया और हमारी जिंदगी में उसके बाद फिर मोड़ हो। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रहना और अपने वंश में एक ना एक यहाँ सेवा करते। ये हमारी वंशानुगत यहाँ सेवा करते हैं। दादाजी भी करते रहे, उनके भी दादाजी करते रहे और एक पीढ़ी छोड़ के ही करते, ये भी रहा तो एक पीढ़ी छोड़ के ही करते, इसीलिए भी आने की, इसीलिए हाँ।